अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बाबा फरीदगंज सक्कर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बस इन 5 चीज़ों को अपने घर में रख लो, दौलत बरसने लगेगी और तुम पर हुआ हर किस्म का जादू और बंदिश भी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, फिर चाहे आप तंगदस्ती और रिज़्क़ की तंगी की वजह से परेशान रहते हैं या फिर आप बहुत जल्द दौलतमंद बनना चाहते हैं, तो बस इन 5 चीज़ों को लेकर आप अपने घर में रख लें। फिर देखें कैसी आपकी आंखों के सामने आपकी तकदीर और किस्मत बदल जाएगी। ये 5 चीज़ें कौन सी हैं और इनको घर में रखने से दौलत और पैसा क्यों आने लगता है, आज की वीडियो में आपको बताएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि फ्यूचर में हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। एक बार बाबा फरीदगंज सक्कर रहमतुल्लाह अलैह नदी के किनारे चलते हुए 7 वाले गांव जा रहे थे। बाबा फरीद देखते हैं कि गांव का मोची अपने पूरे खानदान समेत नदी की तरफ आ रहा है। बाबा फरीद को ये सब देखकर कुछ ठीक नहीं लगता, क्योंकि शाम के वक्त गांव का मोची अपने पूरे खानदान के साथ नदी की जानिब आ रहा है। जिसके बाद बाबा फरीद रुक जाते हैं। जब गांव का मोची और इसका पूरा खानदान नदी के पास पहुंचता है तो बाबा फरीद उन्हें आवाज़ देते हैं और पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। गांव का मोची और उसका खानदान कुछ नहीं बोलते और चुप करके खड़े रहते हैं। जिसके बाद बाबा फरीद मोची के पास जाते हैं और पूछते हैं कि इतनी शाम के वक्त तुम अपने पूरे खानदान समेत नदी के पास क्या कर रहे हो। जिसके बाद वह मोची रोने लगता है और रोता हुआ कहता है कि बाबा फरीद, हम गुर्बत और तंगदस्ती से तंग आ चुके हैं, अब हम और जीना नहीं चाहते, इसलिए मैं और मेरा पूरा खानदान नदी में डूबकर खुदकुशी करने आए हैं ताकि हमें इस गुर्बत और तंगदस्ती भरी ज़िंदगी से निजात मिल जाए। जिसके बाद बाबा फरीद उसको समझाते हैं कि ज़िंदगी लेने का इख्तियार इंसान के पास नहीं है, क्योंकि यह अल्लाह ताला की अमानत है। जिसके बाद बाबा फरीद मोची से मजीद कहते हैं कि बस तुम 5 चीज़ें लेकर अपने घर में रख लो, इसके बाद देखना तुम्हारे घर में गुर्बत और तंगदस्ती का खात्मा हो जाएगा और दौलत और पैसा आने लगेंगे। जिसके बाद मोची ऐसा ही करता है और चंद दिन बाद दोबारा से मोची बाबा फरीद के पास आता है और आकर कहने लगता है कि बाबा फरीद, मेरे घर में इतनी दौलत और इतना पैसा आने लग गया है जितना पहले कभी भी नहीं आता था। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबसे पहली चीज़ जो कि आपने अपने घर में रखनी है, जिसको रखने से घर में आई गुर्बत और तंगदस्ती का खात्मा हो जाएगा और आपके घर में रिज़्क़, दौलत और पैसा आने लगेंगे। घर में बरकत ही बरकत हो जाएगी। वह पहली चीज़ है सिरका। आपने अंगूरी सिरका यानी जो सफ़ेद रंग का सिरका होता है उसको लेने के बाद एक मखसूस तरीके से अपने घर पर रख लेना है। किस तरीके से रखना है वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले सिरका घर पर रखने से दौलत और पैसा क्यों आता है उसकी मैं आपको वजह बताती हूँ। सिरके के बारे में हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जिस घर में भी सिरका मौजूद हो तो उस घर में कोई भूखा नहीं रह सकता। सिरके में अल्लाह ताला ने बरकत रखी है, इसलिए फिर जिस घर में भी सिरका मौजूद होता है उस घर में कभी भी बेबरकती नहीं छाती, वहाँ बरकत रहती है और रिज़्क़ और दौलत आते रहते हैं। कभी भी उस घर में दौलत नहीं रुक सकती। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, सिरके को अपने अपने घर में एक खास और मखसूस तरीके से रखना है। सबसे पहले नंबर पर अपने कुदरती तौर पर जो तैयार हुआ अंगूरी सिरका है वह ले लेना है। बाजार में आमतौर पर केमिकल से
तैयार किया जाने वाला सिरका भी मिल रहा होता है। लेकिन आपने 100% जो कुदरती सिरका होता है, आमतौर पर जो हकीमों वगैरह के पास से मिल जाता है, आपने कुदरती तौर पर तैयार हुआ अंगूरी सिरका ले लेना है और उसे या तो अपने शीशे की बोतल या जार में डालकर या फिर जो सिरका रखने वाले चाइना मिट्टी के बर्तन होते हैं उनमें डालकर अपने घर में रख लेना है। फिर देखें आपके घर में कैसे चारों तरफ बरकत आती है और रिज़्क और दौलत की बारिश की तरह घर में आने लगती है। गुर्बत से निजात हासिल करने और रिज़्क और दौलत में बेपनाह इजाफे के लिए जिस चीज़ को आपने अपने घर में लगाना है वह है आयतल कुर्सी। आपने ये तो किसी सादा कागज़ पर आयतल कुर्सी लिख लेनी है या बाज़ार से आपको बहुत सारे ऐसे डेकोरेशन पीसेस मिल जाते हैं या प्रिंट की हुई आयतल कुर्सी मिल जाती है। तो आपने आयतल कुर्सी को या तो खुद लिख लेना है या फिर बाज़ार से आपने पहले ही प्रिंट की हुई आयतल कुर्सी ले आनी है और उसे अपने घर में एक मखसूस जगह पर लगा देना है। किस जगह पर लगाना है तो मैं अभी आपको बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि घर पर आयतल कुर्सी लगाने से होता क्या है। जब भी घर पर आप आयतल कुर्सी लगा लेते हैं तो आपके घर में किसी भी किस्म का शैतान, ना तो बड़ा शैतान, किसी भी किस्म का शैतान, ना तो बड़ा शैतान और ना ही कोई दूसरे छोटे शैतान होते हैं, वह आपके घर में दाखिल नहीं हो सकते। खासकर घर में उस जगह पर जिस जगह पर आयतल कुर्सी लगी होती है वहाँ शैतान का आना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए जब घर में आयतल कुर्सी लगा ली जाती है ना, तो बड़ा शैतान, ना ही छोटे शैतान और ना ही जो गंदे जिन्नात होते हैं जो कि रिज़्क की तंगी और बेबरकती लेकर आते हैं, बंदिशें और जादू टोना अपने साथ लेकर आते हैं, वह जिन्नात आपके घर में दाखिल नहीं हो पाते, जिसके बाद आपके घर में रिज़्क और दौलत आने लगती है। लेकिन आपने अपने घर पर आयतल कुर्सी को लगाते वक्त इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि अपने घर में उस जगह पर आयतल कुर्सी को लगाना है जहां आयतल कुर्सी की बेअदबी ना हो। अक्सर लोग क्या करते हैं कि आयतल कुर्सी को घर में ऐसी जगह पर लगा लेते हैं जिस जानिब पाँव भी होते हैं। इसलिए आप जिस कमरे में भी आयतल कुर्सी को लगाएं तो ऐसी जानिब लगाएं, यानी ऐसी दीवार पर लगाएं जिस जानिब सर होते हैं। जब आप लेटते हैं तो उस जानिब आपके सर होते हैं और पाँव का रुख दूसरी जानिब होता है ताकि आयतल कुर्सी की बेअदबी ना हो। वैसे घर में आयतल कुर्सी को लगाने की सबसे बेहतरीन जगह जो मेन गेट होता है, यानी जो मेन दरवाज़ा होता है, उसके बिल्कुल सामने होती है। रिज़्क और दौलत में इजाफे और जादू और बंदिश से बचने के लिए अपने घर में जो तीसरी चीज़ लाकर रखनी है वह है सबज तोता। आपने अपने बुजुर्गों से ये बात ज़रूर सुनी रखी होगी कि जिस घर में सबज तोता मौजूद होता है उस घर में ना तो सिफली जादू और ना ही काला जादू चलते हैं और ना ही किसी किस्म की बंदिश बाकी रहती है। प्यारे भाइयों और बहनों, ये तमाम बातें बिल्कुल भी बेबुनियाद नहीं है, क्योंकि ये सबज तोता होता है, इसका रंग बहुत ज़्यादा मुबारक होता है। सबज तोते में ये खासियत पाई जाती है कि सबज तोता अपनी आँखों से उन बलाओं और जिन्नात को देख सकता है जो कि जादू और बंदिश घर में लेकर आते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, जब भी कोई आप पर जादू करवाता है या बंदिश का अमल करवाया जाता है तो इस जादू को या बंदिश को आपके घर में लाने के लिए जिन्नात का इस्तेमाल होता है। लेकिन जिस घर में भी सबज तोता मौजूद होता है तो जिन्नात अपने साथ जादू या बंदिश जो लेकर आते हैं, सबज तोता उस जादू और बंदिश को खा जाता है। इस तरह जिस घर में भी सबज तोता मौजूद होता है तो उस घर में ना तो किसी किस्म की बंदिश हो सकती है, ना ही रिश्तों की, ना ही कारोबार के हवाले से, ना ही कामयाबी पर, ना ही बैरून मुल्क जाने के हवाले से बंदिश हो सकती है और ना ही घर वालों पर कोई जादू चलता है। लेकिन अपने घर में सबज तोता रखने से पहले इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आप अपने घर में सबज तोता लाएं तो हर सूरत में अपने
उसका ख्याल रखना है। ये नहीं करना है कि घर में सब्ज़ तोता लाकर उसकी परवाह ही नहीं करनी, उसके खाने पीने का ख्याल ही नहीं रखना। ऐसा करेंगे तो आपको फ़ायदे के बजाय उल्टा नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए घर में सब्ज़ तोता उसी सूरत में लाएं अगर आप घर में सब्ज़ तोता लाने के बाद उसकी खिदमत कर सकें, उसका ख्याल रख सकें, वरना लाने की ज़रूरत नहीं है। रिज़्क़ की तंगी, नज़रें बंद, जादू और बंदी से बचने के लिए आपने अपने घर में जो चौथी चीज़ लानी है वह है घोड़े का टापा। आपने भी बहुत से लोगों को देखा होगा, या तो अपने घरों में या फिर अपनी दुकानों में, दफ्तरों में घोड़ों का टापा लगाया होता है। अक्सर लोगों ने कील के साथ लगाया होता है, तो कुछ लोगों ने धागे या डोरियों की मदद से घोड़े का टापा लटकाया होता है। घोड़े का टापा जो कि घोड़ा अपने पाँव में पहनता है। घोड़े के टापे के अंदर ये खुसूसियत पाई जाती है कि घोड़े का टापा किसी भी किस्म की नज़रेबंद को और किसी भी किस्म की बंदिश को घर में दाखिल नहीं होने देता। अक्सर लोग नज़रेबंद को बहुत मामूली चीज़ समझते हैं, लेकिन नज़रेबंद इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि ये लोगों को राजा से फ़कीर बना देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि नज़रेबंद अच्छे खासे जवान सेहतमंद इंसान को कब्र तक और ऊँट को हड्डियाँ तक पहुँचा देती है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, नज़रेबंद और बंदिश को कभी मामूली नहीं समझना चाहिए। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि अच्छे खासे शक्लो सूरत होने के बावजूद उनका रिश्ता नहीं होता, या पढ़े लिखे होने के बावजूद उनका नौकरी नहीं मिलती, या सख्त मेहनत करने के बावजूद उनका कारोबार नहीं चलता। तो ये तमाम बंदिश की निशानियां हैं। और अपने घोड़े का टापा लेने में ये ख्याल रखना है कि आपने बिल्कुल नया घोड़े का टापा नहीं लेना, बल्कि अपने इस्तेमाल शुदा घोड़े का टापा लेना है। यानी वह टापा जिस घोड़े ने इस्तेमाल किया हो और इस्तेमाल करने के बाद वह घिस गया हो और मालिक ने उसे निकाल दिया हो, वह घोड़े का टापा आपने लेना है। और उस घोड़े के यानी इस्तेमाल शुदा घोड़े के टापे को आपने या तो अपने घर पर लगा लेना है, और अगर आपका कारोबार वगैरह नहीं चलता तो आप दुकान पर भी लगा सकते हैं। पांचवी चीज़ जो कि घर पर रखने से बरकत आती है, और रिज़्क़ और दौलत में बेपनाह इजाफा हो जाता है, वह है नमक की गुठली। नमक की गुठली को अपने कैसे बनाना है वह मैं आपको बताती हूँ, लेकिन नमक के हवाले से मैं आपको ये बताती चलूँ कि नमक बुनियादी तौर पर एक मादनी चीज़ है। यानी नमक बुनियादी तौर पर एक पत्थर है जिसे कूटकर नमक तैयार किया जाता है। जिस तरह हर पत्थर के अंदर कोई ना कोई खुसूसियत पाई जाती है, इसलिए पत्थरों को अंगूठियों में लगाकर पहना जाता है। जो नमक होता है उसके अंदर ये खुसूसियत पाई जाती है कि नमक घर में छाए हुए बुरे असरात को अपने अंदर कैद कर लेता है, जिसके बाद घर में हर किस्म की बेबरकती और रिज़्क़ की तंगी का खात्मा हो जाता है और बरकत ही बरकत बढ़ जाती है। प्यारे भाई और बहनों, नमक की बरकत का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा लें कि फिर चाहे आप छोटा गोश्त बनाएं, लेकिन अगर आप इसमें नमक शामिल ना करें तो छोटा गोश्त भी आपको मज़ा नहीं देगा। लेकिन उस छोटे गोश्त के मुकाबले में ऐसी दाल जिसमें नमक शामिल किया गया हो वह आपको ज़्यादा मज़ेदार लगेगी। यही वजह है कि बुज़ुर्गों का कहना है कि नमक में अल्लाह ताला ने बरकत रखी है। तो नमक को आपने अपने घर में इस तरह से रखना है कि आपने नमक के डेले ले लेने हैं। नमक के डेले आपको आसानी से पंसारी वगैरह की दुकान से मिल जाएंगे, या पर्चों की दुकान पर भी पड़े होते हैं। यानी ऐसे नमक के डेले जिन्हें कूटा ना गया हो। आपने दरमियानी साइज के डेले यानी छोटे छोटे साइज के नमक के डेले ले आने हैं। 2 डेले ले आएँ या फिर 3 डेले ले आएँ, और आपने इन्हें एक कपड़े में डालकर पोटली बना लेनी है। अब इस पोटली को या तो अपने
बावर्ची खाने में या ऐसी जगह पर जहां आप दौलत और पैसा रखते हैं वहां रख देना है। फिर देखें आपके घर से हर किस्म की बेबरकती और नहुसत कैसे ख़त्म हो जाती है और उसके बाद आपके घर में, कारोबार में, ज़िंदगी में बरकत ही बरकत होगी इंशाअल्लाह। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर करें और अरीशा खान चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।